दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बिहार पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। दोस्तों अगर इस बार आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर इस बार 80+ स्कोर लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डेली 10 बजे जुड़ जाएं, क्योंकि डेली 10 बजे हम लोग बिहार पुलिस के लिए लाइव क्लास करते हैं। तो दोस्तों अभी 10 बज चुका है और आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जितने लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं और फटाफट सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। आपके लिए 2 लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। ज़िंदगी एक परीक्षा है, ज़िंदगी एक परीक्षा है, ज़्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं। ज़िंदगी एक परीक्षा है जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वह असफल हो जाते हैं क्योंकि वह दूसरे की नकल करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ज़िंदगी एक परीक्षा है जिसमें ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरे की नकल करते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। तो नकल करने वाले भी सोच समझकर ही नकल करें, क्योंकि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं और इसी कारण से वह ज़िंदगी की परीक्षा में असफल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर आप इतना ही क्वेश्चन क्यों करवाते हैं, आप इजी क्वेश्चन क्यों करवाते हैं, आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हम पे विश्वास करते हैं, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो आप बिहार पुलिस की तैयारी हमारे साथ बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम होने दीजिए। किसके क्लास से कितने प्रश्न आएंगे ये आपको खुद ही मालूम चल जाएगा, चाहे आप यूट्यूब पर कहीं भी किसी का भी क्लास देखिए। जब प्रश्न पत्र आपके सामने आएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि किसके क्लास से कितने क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में छपे हुए हैं। और ये हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं आपको फुसलाने के लिए। एग्ज़ाम होगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वो बात छोड़िए, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और सभी लोग शेयर कर दें एक बार लाइव सेशन को, ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। आज का पहला क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। एक का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं 15 जनवरी को, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। ये कुछ दिन पहले ही आपको प्रैक्टिस सेट में हम करवाए थे कि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। तो अगर टैंक रोधी मिसाइल की बात करें तो इसका सही आंसर नाग हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही अभी आपको हम करवाए थे कि भारत का प्रथम टैंक रोधी जो प्रक्षेपास्त्र है वह नाग है। प्रक्षेपास्त्र और मिसाइल में अंतर नहीं होता है। मिसाइल पूछे तो नाग ही होगा और प्रक्षेपास्त्र पूछे तो नाग ही होगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए बिहार पुलिस में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास ले रहे हैं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हमारे क्लास से बिहार पुलिस में अगर आप हमारा क्लास करके बिहार पुलिस नहीं निकाल सकते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ देखने की रहने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे क्लास में चले जाइए, आप वहाँ देखिए। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको वहीं से क्लास लेना चाहिए, क्योंकि आप पर कोई दबाव नहीं है। आपको जहाँ लगे कि हमें यहाँ क्लास लेना चाहिए, हम यहाँ बेटर पढ़ सकते हैं, वहीं आप पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आने लगा है। 3 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक हो, तो बिल्कुल सही आंसर है आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहा जाता है। ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 4 नंबर क्वेश्चन। और देखिए राजमार्ग से संबंधित आपके 27 मार्च को जो बिहार फायरमैन का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये बताइए कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं NH44, NH44 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH44 हो जाएगा, नेशनल हाईवे 44। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है। तो 5 का इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? 6 नंबर। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक अगर पूछा जाए आपसे तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक को। पंजाब नेशनल बैंक को पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है। भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा गया है? तो देखिए 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। भारतीय नौसेना जो है वह 3 कमानों में बांटा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों अगर 8 की हम बात करें तो 8 का ऑप्शन भी हो जाएगा 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग सही सही जवाब दे देंगे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। 9 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं मुंबई बंदरगाह तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विशाखापत्तनम वाला गलत है, सब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है। 10 का ऑप्शन डी देहरादून बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सैनिक अकादमी जो है वह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न 11 नंबर देख लीजिए, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 में। 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 11 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? अगर कृत्रिम बंदरगाह पूछे, भारत का सबसे बंदरगाह मुंबई है, लेकिन अगर आपसे कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो इसका सही आंसर चेन्नई हो जाएगा। कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन नौसेना दिवस अगर पूछे तो 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो नेवी हो गया, आर्मी हो गया। अब बच्चा एयरफोर्स, तो एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देख लीजिए अगला प्रश्न आ ही गया कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस आपका 14 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 14 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम गवर्नर पूछा जा रहा है। और अभी आप बता दीजिए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, प्रेजेंट में, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। और आरबीआई के अगर प्रथम गवर्नर आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ओस्मान स्मिथ। ओस्मान स्मिथ जो थे वह आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है, अगर निजी प्राइवेट हवाई अड्डा की बात की जाए तो 16 का बी हो जाएगा कोची में। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा यानी प्राइवेट हवाई अड्डा जो है कोची में स्थित है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठित किया गया? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति के द्वारा ग्राहक सेवा सुधार के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया। आपको बता दें कि जब भी आप हमारा प्रैक्टिस सेट देखते होंगे आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन मिलते होंगे। जैसे कि आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिफेंस से क्वेश्चन कर रहे हैं,
बैंक से क्वेश्चन कर रहे हैं और सड़क से क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे ही आप जब भी हमारे प्रैक्टिस सेट को देखिएगा तो हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। जल्दी से आप लोग सही सही जवाब देंगे कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो 19 का सी अगर आप 1911 बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1911 में ही भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हो गई थी। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछे तो 12 NH44 हो जाएगा। अभी आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर 12 पूछे तो NH जो होता है NH44 हो जाएगा, लेकिन देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा NH47 से। NH47 जो है देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर। RBI का वित्तीय वर्ष होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। RBI का वित्तीय वर्ष होता है तो RBI का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक RBI का वित्तीय वर्ष होता है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। तो देखिए 22 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांडला बंदरगाह को, कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, अभी आपको बताया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ओस्मान स्मिथ। ओस्मान स्मिथ जो है RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूसेंट का क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। 34 का ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार तो खासकर पूछा जाएगा क्योंकि अग्निवीर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अगर भारत के प्रथम फील्ड मार्शल की बात की जाए तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। 25 का ऑप्शन भी जनरल मनेकशॉ हो जाएंगे। जनरल मनेकशॉ जो थे वह भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA कहाँ स्थित है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ पर स्थित है। NDA की परीक्षा आप लोग देते होंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है। 26 का सी खड़गवासला में है, NDA जो है वह खड़गवासला में है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, जल्दी से बताएं कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य में है, क्योंकि महाराष्ट्र एक महाराष्ट्र जो है वह विकसित शहर है, विकसित राज्य है और यहाँ बहुत जो बड़े बड़े हैं, मुकेश अंबानी हो गए, बहुत लोग यहाँ जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्टर हैं, सभी मुंबई में ही रहते हैं, महाराष्ट्र में ही रहते हैं। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सब अच्छा है महाराष्ट्र का। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, अगर न्यूनतम लंबाई पूछे तो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम में। सिक्किम में सड़कों की न्यूनतम लंबाई है क्योंकि इसका जनसंख्या ही कम है वहाँ। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है, व्यावसायिक बैंक पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है बिजनेस बैंक। तो देखिए 50-50 है, एक RBI है और एक SBI है। दोनों में से जो भी सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 29 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अत्यधिक शाखाएँ हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो PDF अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक करते रहें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और डेली आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न 30 नंबर है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुतित किस समिति ने किया था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय किस समिति के सिफारिश पर भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 30 का सही आंसर बताएं। 30 का ऑप्शन डी हजारी समिति बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय हजारी समिति के सिफारिश पर किया गया। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो राष्ट्रीयकृत अगर बैंकों की हम लोग बात करें तो 12 हैं। देश में 12 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं
अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 का सभी लोग सही सही आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से नाम से जाना जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जिसे जीटी रोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड को जीटी रोड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और आपको बता दें कि इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से जाना जाता है। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना एकेडमी पूछे तो वायुसेना एकेडमी जो है हैदराबाद में स्थित है। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे आपसे कि भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय नौसेना के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका आर.डी. कटारी थे। भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष आर.डी. कटारी थे, याद रखिएगा। भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत का तीनों सेनाओं का प्रमुख, जल्दी से सही सही आंसर बताइएगा। प्रधानमंत्री होता है, स्थल सेना अध्यक्ष होता है, या वायुसेना अध्यक्ष होता है, या राष्ट्रपति होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं का अगर प्रमुख आपसे पूछे तो ये राष्ट्रपति होता है। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आपको बता दें कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाता है, वो सभी हम इंडियन पॉलिटी के क्लास में करा दिए हैं। राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी हम इंडियन पॉलिटी का जब टॉपिक हम करा रहे थे तभी इसका क्लास करा दिए हैं। तो इंडिया पॉलिटी वाला अभी तक आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं, क्लास नहीं किए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी का क्लास टॉपिक वाइज लिए हैं। और अभी हम मिक्स क्लास करा रहे हैं, कुछ दिन बाद फिर टॉपिक वाइज क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई? तो भारत की जो प्रथम वायु सेवा जो थी वह इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी भारत के प्रथम वायु सेवा स्थलों के बीच चलाई गई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई? 37 का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1931 में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की जो स्थापना 1931 में हुई। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा? पहले जो एसबीआई का नाम था वो इंपीरियल बैंक था, लेकिन इसे जो है 1955 में राष्ट्रीयकृत कर, इसका राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई रखा गया। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आर.डी. कटारी तो होंगे नहीं, तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा सुब्रतो मुखर्जी। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी थे। 39 का ऑप्शन है, अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और इसको बाद में 1955 में राष्ट्रीयकरण कर भारतीय स्टेट बैंक के रूप में बदल दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। और किस अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन हुआ था? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है, लेकिन आरबीआई का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो 42 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 42 का भी परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके होमवर्क के लिए है, तो सभी लोग इस प्रश्न का सही सही जवाब होमवर्क में देंगे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। और दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 43 क्वेश्चन किए। 43 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी आप हमारे चैनल पर करते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो 80+ स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और रही क्वेश्चन की बात कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि आने वाली सभी वैकेंसी या क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।